सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। बच्चों, आपके कोर्स में साहित्य में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीन विषय आते हैं। उनमें से एक संस्कृत आप सबके पास है, आप लोग पढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, उसे पढ़ने के लिए हम गद्य पद्य की अनेक विधाओं का प्रयोग करते हैं, अनेक विधाएं पढ़ते हैं। विधाएं यानी प्रकार। कोई कहानी, नाटक, उपन्यास, अनेक विधाएं हम पढ़ते हैं। तो इन्हीं विधाओं के विषय में, क्योंकि अनेक प्रकार की विधाएं हैं, विधाएं यानी जिस तरीके से शैली में हम पढ़ते हैं, उनके विषय में कवियों ने, विद्वानों ने बड़ी ही सुंदर एक उक्ति कही है। क्या कहा है? काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रो अपि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयः। ये श्लोक उन्होंने कहा है। अर्थात काव्यों में नाट्यम, नाटक जो है, रम्यम सबसे रमणीय होता है। और उन नाटकों में भी कौन सा? शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक में भी क्या है? चतुर्थ अंक यानी चौथा अंक। और चौथे अंक में भी 4 श्लोक, उनका विशेष महत्व है। अब ये अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। तो उसका श्लोक 10 तक आप पढ़ चुके हैं, पहले का परिचय आपके पास है। आगे मैं 11वें श्लोक से आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले पुनरावृत्ति करना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं महाकवि कालिदास जी के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि उनसे संबंधित, उनके जीवन से, उनके भाषा शैली से, उनके प्रकृति चित्रण, अनेक चीज़ें हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो इसलिए महाकवि का जीवन परिचय जानना बहुत आवश्यक है। महाकवि कालिदास जी का सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय, हालांकि जैसे आप पढ़ चुके हैं कि उनके जीवन के विषय में कोई विशेष घटना या विशेष बात हमें कहीं किसी भी ग्रंथ में या पुस्तक में लिखी हुई नहीं मिली। उन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन विद्वानों ने अनेक अपने मत लगाए। अनेक पुस्तकों से या उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जानने का प्रयास किया कि उनका जीवन काल क्या है, लेकिन कुछ भी सटीक नहीं बैठा, सही नहीं। अनुमान के आधार पर उनका जन्म कब से माना गया? जन्म का समय माना गया ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से पंचम शताब्दी के बीच। वो भी कैसे माना? जो उनकी पुस्तकें हैं, उन अपने ग्रंथों में, पुस्तकों में जो उन्होंने वर्णन किया है राजाओं का, उन राजाओं के माध्यम से, या उन्होंने कहीं दूसरे अन्य कवि ने उनके बारे में लिखा है, तो उससे ऐसा अनुमान लगाया गया कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी के बीच के समय में उनका जन्म हुआ है। उसके बाद आता है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान का भी वही है। कुछ विद्वान लोग भी अपने मत के अनुसार ही उन्हें, कोई उज्जैन के रहने वाला बताता है, कोई कश्मीर के रहने वाला बताता है, और कोई बंगाल के रहने वाला बताता है। तो उनके जन्म स्थान के विषय में भी कुछ निश्चित नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। उज्जैनी कहाँ कहाँ का बताया जाता है? कोई उन्हें उज्जैनी कहता है, कश्मीरी, और कोई बताता है बंगाली। इस तरह से उनके जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद ही हैं। लेकिन
उनकी रचनाओं के बारे में। तो उनका जन्म और समय कुछ निश्चित नहीं है। अब आती हैं उनकी रचनाएं। रचनाएं उन्होंने 7 लिखी हैं। 7 रचनाओं में से उनके 2 महाकाव्य, माने जाते हैं। पहला रघुवंशम, जो कि आपके कोर्स में भी है, रघुवंशम का द्वितीय सर्ग, ठीक है। दूसरा माना जाता है रघुवंशम, एक दूसरा है कुमार संभवम। ये 2 उनके महाकाव्य हैं। रघुवंशम का द्वितीय सर्ग आप लोगों के कोर्स में है। उसके बाद 2 महाकाव्य के बाद उनका एक आता है खंड काव्य। खंड यानी जो खंड में, टुकड़ों में बटा हुआ है, वो कौन सा है? मेघदूतम। बहुत ही सुंदर काव्य है ये भी। फिर उसके बाद एक है उनका गीति काव्य। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, ये मेघदूतम भी गीति काव्य के अंतर्गत भी आता है। ये 2 खंडों में विभक्त है, इसलिए खंड काव्य है, लेकिन ये गीति काव्य के रूप में, यानी इसे गा करके पढ़ा जा सके, तो इस कारण ये गीति काव्य के अंतर्गत भी आता है। और ये जो मैं अब लिख रही हूँ, ये तो गीति काव्य में ही आता है, जिसका नाम है काव्य में ऋतु संहार। ऋतु संहार एक गीति काव्य हो गया। उसके बाद इनके नाटक आते हैं। तो नाटक कितने लिखे हैं इन्होंने? 3। एक तो है मालविका, अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। दूसरा है इनका विक्रमोवर्ष्यम। विक्रमोवर्ष्यम। और तीसरा है अभिजान शाकुंतलम। शाकुंतलम। तो इस तरह से इनकी 3 ये रचनाएं हो गई नाटक के रूप में। तो कुल मिलाकर के इनका 2 महाकाव्य हो गए, और एक खंड काव्य, एक गीति काव्य, और 3 हो गए नाटक। इस तरह से ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं इन्होंने बड़ी ही सुंदर सुंदर लिखी हैं। बहुत डिटेल में मैं अगर बताऊंगी तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए मैं मुख्य जो हमारा विषय है उस पर आ जाते हैं। अभिजान शाकुंतलम, जिसको भी अभी मैंने श्लोक बताया था, उनके विषय में 7 अंकों का ये एक नाटक है, जिसमें महाराजा हस्तिनापुर के जो पुरुवंशी हैं उनकी और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। 7 अंकों में ये विभक्त है। उसमें से जो चौथा अंक बहुत ही विशेष बताया गया है, उस विशेष अंक को हम पढ़ेंगे। उसमें भी 4 श्लोक विशेष हैं, जो कि 2 श्लोक आप श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 9 अपने कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। बाकी आने वाले 2 श्लोक जो हैं, जो विशेष महत्व रखते हैं इस चतुर्थ अंक में, उन्हें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको बहुत ही सुंदर ही, क्या कहना चाहिए, महासुंदर ये नाटक है। मेरी तो अंतरात्मा को छू जाता है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो कालिदास जी की एक एक रचनाएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन अभिजान शाकुंतलम वाकई बड़ा ही मनोहारी है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और परिचय दूं उनका प्रकृति वर्णन। महाकवि कालिदास प्रकृति के महाप्रेमी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, उसका मानवीकरण किया है। आप जब पढ़ भी चुके हैं, अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने कैसे वृक्ष शकुंतला की विदाई के समय उसको वस्त्र, आभूषण, नई नई चीज़ें देते हैं, आलता वगैरह, और किस तरह से वो
शकुंतला भी इतनी प्रकृति प्रेमी उन्होंने दिखाई है, अपने प्रेम को शकुंतला के माध्यम से दिखाया है कि वो भी उस प्रकृति के प्रति कितनी संवेदनशील है और किस तरह से विदा लेते समय उनके लिए परेशान होती है, और प्रकृति भी किस रूप में कोई पत्र, पीले पत्रों के रूप में आंसू छोड़ता है, और कोई जो हिरण का बच्चा है उनके मार्ग को रोक लेता है, वस्त्र खींच लेता है। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो प्रकृति के महा प्रेमी रहे हैं कालिदास जी। उसके बाद आती है उनकी भाषा शैली। भाषा शैली भी उनकी बहुत ही सरल रही है, सरस। उन्होंने ज़्यादा समासों का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कि भाषा क्लिष्ट ना हो। तो बड़ी ही सुगम भाषा है, हमें आसानी से समझ में आ जाती है। उसके बाद आती है उनकी शैली। शैली यानी उनके लिखने का जो माध्यम है वो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति के विषय में कहा भी जाता है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, यानी रीति के संबंध में वो जब रीति का विषय आता है तो उनकी विशेषता क्या है, वैदर्भी रीति। तो वैदर्भी रीति को वो अपनाते हैं। वैदर्भी रीति की अपनी ही एक मुख्य विशेषता है प्रसाद गुण। इसी प्रसाद गुण के कारण उनकी रचनाओं को इतना ज़्यादा महत्व मिला है। महत्व मिला क्या, वो इतनी आकर्षक बन गई हैं कि पाठकों को, श्रोताओं को, सबको ही आनंदित करती हैं, रसास्वादन कराती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई कालिदास जी के बारे में। अब जो उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चौथा अंक है, उसके 10 श्लोक आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी बताया। अब 11वें श्लोक से मैं आपको पढ़ाना आरंभ करती हूँ। मुख्य चीज़ें मैंने रखने का प्रयास किया है कि आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन इससे संबंधित जितनी भी आपको जानकारी, बाकी बारीकी से जो जानकारी चाहिए, वो सारी आपकी ही अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में बिल्कुल प्रारंभ में कालिदास जी का पूरा जीवन परिचय, उनकी पूरी दी गई है, इतिहास उनका। तो आप अच्छे से जान सकते हैं, उसे ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपके आते हैं पेपर में। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान हो, क्योंकि बीच में गैप आ गया है तो व्यवधान आया है समय का, जिस कारण आप शायद उसको कुछ भूल गए हो। तो फिर से हम उसे रिवाइज करते हैं। चतुर्थ अंक कहाँ से शुरू हुआ था कि चौथे अंक में दोनों सखियां शकुंतला की प्रियंवदा और अनुसुईया आपस में कुसुम चयन करते हुए, कुसुम चयन यानी फूलों को चुनते हुए आपस में वार्तालाप कर रही हैं, और वो जो गंधर्व विधि से शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ हुआ है, राजा दुष्यंत के, उसी के विषय में चिंता कर रही हैं कि राजा दुष्यंत गंधर्व विवाह करके अपनी राजधानी लौट गए हैं। पता नहीं उन्हें याद भी है या नहीं, वहाँ जाके शायद वो शकुंतला को भूल ना गए हों, और शकुंतला उन्हीं के ही ख्यालों में बैठी हुई सब कुछ भूली बैठी है कि तभी जो क्रोध से ही, जो स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी ऋषि हैं, महर्षि दुर्वासा, उनका आगमन होता है और शकुंतला उनका आना नहीं जान पाती। इस कारण क्योंकि वो स्वभाव से ही क्रोधित हैं, तो वो श्राप दे देते हैं शकुंतला को कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वही तुम्हें भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। जब सखियां इस घटना को सुन लेती हैं, देखती हैं कि महर्षि दुर्वासा शकुंतला को ऐसा अभिशाप दे करके जा रहे हैं, तो वो उनसे जा कर के प्रियंवदा अनुनय विनय करती है और उन्हें मना लेती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरा ये तो पूरा ख़त्म नहीं होगा पूरी तरह से शाप, लेकिन इसका प्रभाव कम हो जाएगा। जो उसकी अभिज्ञान यानी पहचान का जो प्रतीक है, उसे दिखाने से राजा दुष्यंत उसको पहचान लेंगे। तो ये सारी जो आपका नाटक है, ये अभिज्ञान यानी पहचान का जो प्रतीक है, जो राजा दुष्यंत वापस जाते समय, अपनी राजधानी को वापस जाते समय शकुंतला को देकर गए हैं, तो उसी के चारों तरफ ये घूमता है। इसीलिए आपके इस नाटक का नामकरण भी अभिज्ञान शाकुंतलम इसी कारण हुआ है कि वो अभिज्ञान दिखाने पर उसको पहचान लेंगे। उसके बाद सखियां आपस में बात कर लेती हैं कि ये घटना हम किसी को नहीं बताएंगे। शकुंतला के जीवन में कुछ अभिशाप है, ये जानते हुए जो शकुंतला के पिता हैं, पालित पिता, जिनका नाम है
महर्षि कर्ण, वो महर्षि कर्ण उसी शाप की या उसी दोष की निवृत्ति के लिए सोम तीर्थ जाते हैं। तो सोम तीर्थ से वो जब लौट कर आते हैं, आकाशवाणी से उन्हें पता चल जाता है कि उनकी पालिता पुत्री ने गंधर्व विवाह कर लिया है, और वो भी राजा दुष्यंत के साथ, और वो इस समय गर्भिणी भी है, ये भी उन्हें पता चल जाता है उस आकाशवाणी के द्वारा। तो ये सारी सूचना सुन करके वो वापस अपने आश्रम में आते हैं, और सारी खबर जब लगती है वो आपस में बातचीत करके शकुंतला को फिर विदा करने का कार्यक्रम करते हैं। तो उसी कार्यक्रम के बाद पूरी तैयारी हो जाती है। शकुंतला को वो अपने दो तपस्वी कुमार जो हैं, शारंगदत्त और शार्दूल, और वहाँ की वयोवृद्धा तपस्विनी जिनका नाम गौतमी है, गौतमी के साथ, इन तीनों के साथ शकुंतला को विदा कर देते हैं। तो उस विदा के समय ही जब उसको विदा कर रहे होते हैं, 10 श्लोक तक आप पढ़ चुके हैं, उसकी आगे का ही वर्णन अब मैं आपको समझाऊंगी। आप इस चीज़ को एक बार फिर से दोहराएंगे तो आपको वो पक्का हो जाएगा। अब मैं 11वें श्लोक से आपको पढ़ाना आरंभ करती हूँ। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि महर्षि कर्ण ने कोयल की आवाज़ सुनकर कहा कि अब शकुंतला को इन कोयल के कलरव के बहाने से वृक्षों ने भी शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दी है। उसके एकदम बाद फिर आपका ये 11वां श्लोक शुरू हो जाता है। तो आकाशे यानी आकाश में, आकाश में क्या आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? रम्यांतरहा कमलिनी हरितहि शरोभिश्छाया दुर्मैर नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेश्य रजो मृदुरेणुरस्याः शांता अनुकूलपवनश्च शिवश्च पंथः। ये आकाशवाणी होती है, जिसका पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताती हूँ। शाब्दिक अर्थ में देखेंगे अस्याः। देखिए, आप जब भी श्लोक पढ़ते हैं आपको पता है ये काव्य का रूप है, जो कि गेयात्मक बनाने के लिए, लयबद्ध करने के लिए क्या उन्हें क्रम को आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे हमारा सीधा अर्थ नहीं निकलता। तो उस सीधा अर्थ निकालने के लिए हमें अन्वय करना पड़ता है। अन्वय यानी क्रम से लगाना। तो इस श्लोक में जब भी ये श्लोक ही क्या, जो भी आप श्लोक पढ़ते हैं, हर श्लोक में वही स्थिति होती है कि आपको उन्हें क्रम में बांधना पड़ता है, जिसे अन्वय कहते हैं। तो अन्वय में लगाने से आपको अर्थ समझ में आएगा। वैसे शब्द इधर उधर हो जाता है ना, तो कोई कहीं मिलता है कोई कहीं, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा। अस्याहा इसके, इसके यानी शकुंतला के, पंथहा मार्ग, जिन मार्गों से शकुंतला जा रही है ऐसे इसके वो मार्ग, कैसे? अंतरहा जो बीच है मार्ग का, यानी जहाँ से वो अपना गमन शुरू कर रही है और जहाँ तक उसको पहुँचना है, वो बीच का जो रास्ता है, अंतरहा यानी बीच का रास्ता कैसा हो? कमलिनी कमलनियों से, हरित ही हरे भरे, सरोभी सरोवरों के द्वारा, रम्या रमणीय हो, सुंदर हो, और क्या हो? छाया दुर्मही, छायादार जो द्रुमही, द्रुम यानी वृक्ष, द्रुम वृक्ष को कहते हैं। तो जो छायादार वृक्ष हैं उनके उनके द्वारा, आर्क अर्क कहते हैं सूर्य के, मयूख किरणों के, तापहा ताप, नियमित नियमित कर दिया गया है, बांध दिया गया है या रोक दिया गया है। और क्या है? कुशेश्य, कुशेश्य कहते हैं कमल, कमल की रजो, रज कहते हैं धूली, धूली यानी पराग को भी धूली कहते हैं, और धूल तो आप जानते ही हैं धूल। तो जो आप कोई भी फूल देखें, उस फूल के बीच में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ चारों तरफ होती है, जो बीच का हिस्सा होता है उसे पराग बोलते हैं। जो पराग बड़ा ही नम्र होता है, बड़ा ही सॉफ्ट होता है, तो उसे वो कैसा होता है? धूली के समान, तो बारीक बारीक होता है, हल्का सा हाथ लगाओ तो वो झड़ जाता है, बहुत ही मृदु होता है। तो वो कमल के फूल की जो रज है, पराग है, उसके समान
रेणु धूलि वाला इसका मार्ग हो और कैसा हो, शांतः, शांत, अनुकूल, अनुकूल जो उसके अनुसार हो, यानी जिस दिशा में शकुंतला चल रही है उसी दिशा में पवनः, पवन, वायु हो और कैसा हो, शिवः, कल्याणकारी, मंगलकारी, भूयात हो, ऐसा शकुंतला का मार्ग हो। ये भी मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है, अब मैं इसे अपने शब्दों में ज़रा बताऊंगी तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस रास्ते से, जिस पंथ से या मार्ग से शकुंतला हस्तिनापुर पति गृह के लिए जा रही है, पति के घर जा रही है, वो रास्ते का, जहाँ से वो जा रही हैं और जहाँ तक उन्हें पहुँचता है, वो बीच का जितना भी अंतराल है वो कैसा हो, कमलनियों से हरे भरे तालाबों वाला हो। क्यों, हरा भरा होगा तो देखने में सुंदर लगेगा, सुंदर दृश्य देखते देखते शकुंतला अपने मार्ग को आसानी से पार कर जाएंगी। आप जानते हो पहले क्या होता था, पहले आने जाने की कोई साधन नहीं थे, तो पद यात्रा यानी पैदल चलना पड़ता था, पैदल यात्राएं होती थी। अब अगर मार्ग अच्छा खासा होगा, सुंदर होगा, शांत होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो आसानी से पार हो जाएगा, और वरना बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सुंदर दृश्यों को देखते देखते शकुंतला अपना मार्ग आसानी से पार कर लेंगी। और क्या हो, क्योंकि धूप जब बहुत तेज पड़ती है तब भी रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है। तो अर्क यानी सूर्य की जो मयूख हैं किरणें, उनका ताप कितना भयंकर होता है आप जानते हैं। वो जो छायादार वृक्ष हैं, द्रुम यानी वृक्षों के द्वारा नियमित कर दिया गया हो, अर्थात रोक दिया गया हो, यानी छायादार वृक्ष मार्ग में हो जिनसे सूर्य की किरणों का ताप इसके मार्ग में ना आए और वो उससे परेशानी ना हो, आसानी से वो अपने रास्ते जा सके। और कैसा हो, जो उस रास्ते की जो धूली है वो धूली कैसी हो, जैसे कमल के फूल में पराग होता है, पराग अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो उस पराग की धूली के समान इतनी कोमल धूली वाला इसका मार्ग हो। क्यों, अगर रास्ते में कंकड़ पत्थर होंगे, उबड़ खाबड़ होगा तो बहुत दिक्कत आएगी शकुंतला को चलने में। अगर कोमल धूली होगी तो उसमें पैर रखने में कोई भी दर्द नहीं होगा, आसानी से वो अपना रास्ता पार कर जाएगी। और क्या हो, शांत, शांत भी हो, ये ना हो कि तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं तो उसमें भी यात्रा करना कठिन हो जाता है। और अनुकूल, पवनः, पवन यानी जो वायु वो भी शकुंतला के अनुकूल हो, यानी जिस दिशा में शकुंतला जा रही हैं हवा उसी दिशा में बह रही हो तो चलना आसान हो जाता है। और कैसे हो पंथा, शिवः, शिव कहते हैं कल्याणकारी, मंगलकारी, यानी कोई भी व्यवधान उसके मार्ग में, रास्ते में ना आए, शकुंतला बहुत ही आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो ऐसी आकाशवाणी होती है शकुंतला के लिए। समझ में तो आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। सर्वे स विस्मयम आकर्ण्यन्ति, सर्वे सभी, सविस्मयम, सा सहित, विस्मयम आश्चर्य से, आकर्ण्यन्ति सुनते हैं। क्यों, अचानक से आकाशवाणी होती है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये वाणी, ये आवाज़ कहाँ से आई। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कालिदास जी जो ये सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, इसको तो मानते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो दैवी सृष्टि जो है उसको भी बहुत महत्व देते हैं। आप शुरू से ही देखिएगा कि वो हर जगह आकाशवाणी के द्वारा हर घटना को सामने लाते हैं। जैसे कि शकुंतला की गंधर्व विवाह की जो खबर थी वह, उसके गर्भिणी होने की खबर, वह सारी घटनाएं महर्षि कर्ण को कैसे पता चली, आकाशवाणी के माध्यम से। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे रिश्ते नाते होते हैं जैसे पिता का पुत्री का, कि कुछ चीज़ें हम पुत्रियां पिता को नहीं बोल सकती और पिता पुत्री को नहीं बोल सकते, तो उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उसे कहलवाया है। क्यों कहलवाया है, क्योंकि जो वो एक दैवी शक्ति में विश्वास करते हैं।
यही चीज़ें बताती हैं कि किस किस चीज़ में उनकी विचारधारा कैसी रही थी। तो जब वो आकाशवाणी होती है और वो शकुंतला के लिए इतने सुंदर शब्दों में आकाशवाणी उस दैवी शक्ति का आशीर्वाद ही है ये एक तरह से, तो सुनकर सब आश्चर्यचकित उसे हो जाते हैं। तो गौतमी क्या कहती हैं? जाते जाति जन स्निग्ध आभि अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवताभिः प्रणम भगवती। तो गौतमी जो शकुंतला को पहुंचाने के लिए जा रही हैं, पति गृह उनके, बहुत ही वयोवृद्धा स्त्री हैं वो, एक तापसी हैं और वो बहुत ही सामाजिकता का ज्ञान रखने वाली हैं। तापसी होने के बावजूद भी सामाजिकता का ज्ञान रखती हैं। इसी कारण महर्षि कर्ण ने उन्हें शकुंतला के साथ भेजा है। उन्हें पता है कि कैसे शिष्टाचार होता क्या है, तभी वो कहती हैं कि जाते ही पुत्री जाति जन, जाति यानी जो हमारे अपने जन व्यक्ति होते हैं, वो कैसे स्नेह करने वाले, तो स्निग्ध अभि अनुज्ञातम, अभिनुज्ञा आपको आज्ञा दे दी गई है गमनासी जाने के लिए। किसके द्वारा? तपोवन देवता भी, तपोवन के जो देवता भी देव स्त्रियां हैं, देवियां हैं। प्रणम भगवती, इनको प्रणाम करो। भगवती मतलब एक समान सूचक शब्द है ये। भगवती से मतलब देवी या देवता नहीं, भगवती का मतलब आप, एक सम्मान सूचक, चाहे हमारी संस्कृति का ये नियम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमें सम्मान उनको देना होता है। हम छोटों को सम्मान देंगे तभी छोटे हम बड़ों को भी सम्मान देते हैं। तो इसीलिए गौतमी जो है उन्हें कहती हैं कि भगवती प्रणम, तुम इन्हें प्रणाम करो। किसको? वन देवियों को। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, ये वन देवता आपको दिखाई दे रहा है जो देखने में पुल्लिंग लगता है, लेकिन संस्कृत भाषा में वन देवता जो है वो वन देवियों के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन का शब्द होने का मतलब है जितनी भी तपोवन के देवियां हैं उन सबको तुम प्रणाम करो। तो गौतमी के प्रणाम करने का आदेश देने के बाद शकुंतला क्या करती हैं? प्रणाम परिक्रम्य जनांतिकम, प्रणाम प्रणाम करके, किनको? वन देवताओं को, परिक्रम्य और घूमकर, घूमकर परिक्रमा करके, यानी परिक्रमा करना ये नहीं है कि वो किसी की परिक्रमा कर रही हैं, यानी ये नाटक है, मंच पर दर्शाया जा रहा है, तो मंच पर आना जाना दिखाया जाता है, तो वो मंच पर उस स्थान से प्रणाम करके दूसरे स्थान पर जाती हैं। और जनांतिकम, जनांतिकम यानी हाथ की ओट, हाथ की उंगलियों की ओर से, जैसे होता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं सबके सामने, लेकिन सबके सामने खुल के नहीं कहना है, कुछ छिपी हुई बात कहनी है, सबको सुनाई ना दे, तो 3 उंगलियों से जनांतिक होती है, जिसे अपनी बात किसी और को नहीं सुनाना है, बल्कि कुछ ही लोगों को सुनाना है। तो वो कहती हैं, हला प्रियम वदे सखी प्रियम वदा नन्वार्य पुत्र दर्शनोत्सुकायाः अप्या आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन में चरणौ पुरतः प्रवर्तते। तो क्या कहती हैं कि हे प्रिय सखी प्रियमवदा, ननु निश्चित रूप से आर्यपुत्र, आर्यपुत्र यानी पति के दर्शनोत्सुकया, दर्शनों के लिए उत्सुक होने पर अपि भी आश्रम पदम, आश्रम स्थान को परित्यज्यन्त्या, त्यागते हुए, दुखेन दुख के कारण, में चरणौ, मेरे चरणौ, चरण, चरण द्विवचन का है यानी दोनों चरण, पुरतः पुरत पीछे की ओर प्रवर्तते पढ़ रहे हैं, यानी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो कहती हैं कि हालांकि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि अपने आर्यपुत्र यानी पति के दर्शन करूं, लेकिन आश्रम के इस स्थान को त्यागने के दुख के कारण मेरे चरण पीछे की ओर पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि पुत्री जब पिता के घर को छोड़ती हैं उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि सारा जीवन वो माता पिता के आंगन में बिताती हैं। जब उस आंगन को छोड़ती हैं तो इतनी सारी यादें पीछे रह जाती हैं जिसे भूलना नामुमकिन होता है। वही दशा शकुंतला की इस समय हो रही है। तो आप ये सारी चीज़ यहाँ
तक आज तक पढ़ के समझेंगे और इससे आगे वाला मैं आपको दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगी। इसे अच्छे से समझेंगे और समझ कर के करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।